हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 6.3 के 15वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो 6 मीटर लंबाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये बना दिया हमने। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर। 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। भूमि पर छाया की लंबाई, तो भूमि पर छाया की लंबाई स्तंभ की छाया पर, स्तंभ की जो छाया की लंबाई होगी वो भूमि पर बनेगी, तो ये होगी। ठीक है, तो भूमि पर लंबाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर। आया समझ में। ये तो होगी स्तंभ की ऊर्ध्वाधर लंबाई 6 मीटर, और इस स्तंभ की मान लो कि इस पर यहाँ सूरज है। ठीक है, ये सूर्य है यहाँ पर, तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, भूमि पर नीचे गिरेगी इसकी छाया। तो ये छाया की लंबाई 4 मीटर दे रखी है हमें। ठीक है, अब इसको नाम दे दो आप ए बी सी, और ये जो कोण है ये कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोल रखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मतलब ये कोई मीनार है। अब मीनार की ऊर्ध्वाधर लंबाई हमें नहीं दी यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गई मीनार की ऊर्ध्वाधर लंबाई। ऊर्ध्वाधर लंबाई हमें नहीं दी है, और मीनार की जो भूमि पर छाया की लंबाई है ये हमें कितनी दे रखी है, 28 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब इसको भी मिला दो। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई कौन सी होगी, ये होगी, ये क्या होगी, मीनार की ऊंचाई होगी। तो अब इसको नाम दे दो आप पी क्यू और आर। अब हमें मीनार की छाया की लंबाई तो दे दी, ठीक है, पर मीनार की लंबाई हमें नहीं दी है, तो ये लंबाई हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है, और एक बात आप लोग याद रखना कि जब यहाँ पर क्या दे रखा है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, उसी समय मतलब दोनों का टाइम क्या है, फिक्स है। एक ही टाइम पर दोनों की छाया, ठीक है, उसी समय तो स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ठीक है, तो एक ही समय की बात है। ठीक है, सूरज की स्थिति क्या है, यहाँ पर सेम है। जब सूरज की स्थिति क्या होती है, सेम होती है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो कोण होंगे ये बराबर होंगे। ठीक है, मतलब सूरज की स्थिति क्या है, यहाँ पर सेम टाइम पर, मतलब एक साथ दोनों कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले लिखेंगे जो हमें दे रखा है। दे हमें क्या रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, और स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, भूमि पर छाया की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब इसी प्रकार ये जो दूसरा त्रिभुज है इसमें हमें पी क्यू, ये तो क्या है, स्तंभ की लंबाई है, स्तंभ की ऊर्ध्वाधर लंबाई है मीनार की। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। ये ऊंचाई तो है, ऊर्ध्वाधर लंबाई जो होती है वो क्या होगी, ऊंचाई तो होगी, ऊर्ध्वाधर होगी। तो ये तो हमें ज्ञात करनी है, तो इसको आप पी क्यू ही मान लो, ये पी क्यू है ऊंचाई। तो अब हम क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर पी क्यू, मीटर में है तो मीटर लगा दो, पी क्यू मीटर है। ठीक है,
और मीनार की जो छाया की लंबाई है वो हमें कितनी दे रखी है, 28 मीटर। तो मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी पी क्यू हमें ज्ञात करना है ये चीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो आप लिखो कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो इसका कोण B और इसका कोण Q दोनों क्या है, बराबर है। बराबर क्यों है, प्रत्येक 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री के है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि कोण B बराबर होगा कोण Q, यही होगा कोण B और कोण Q। कारण क्या लिखोगे, प्रत्येक 90 डिग्री। क्लियर। अब दूसरा, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कोण C और कोण R है ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जबकि उसी समय मतलब सेम समय पर दोनों कोण बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सूरज की किरणें सेम टाइम पर गिरेगी तो एक जैसा ही कोण बनेगा दोनों का। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R होगा। कारण क्या लिखोगे, सूरज की स्थिति सेम होने पर। ठीक है, ठीक है, सूरज की स्थिति सेम होने पर तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब दो कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो अब आप लिख सकते हो, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सी समरूपता से, ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, तो समरूप त्रिभुजों की क्या होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है कि नहीं। तो अब आप लिखो कि अतः समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं कौन सी होगी, अब ये जो त्रिभुज है इसकी जो ए बी भुजा है ये किसकी संगत है, पी क्यू की है। ठीक है, तो ए बी बटे क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर होगा, बी सी बटे क्यू आर होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास मान है वो मान पुट कर दो आप यहाँ पर। ए बी का मान कितना है, 6 मीटर है, तो ए बी की जगह 6 लिख दो, बटे पी क्यू हमें ज्ञात करना है, बराबर बी सी कितना है, 4 है तो 4 लिख दो, और क्यू आर है हमारे पास 28 तो 28 लिख दो। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे 28 को, पहले पी क्यू को 4 से कराएंगे तो ये क्या आएगा, 4 पी क्यू बराबर 28 को 6 से करवाएंगे। ठीक है, ये आ गया 168। अब हमें क्या करना है, पी क्यू ज्ञात करना है। तो 4 क्या है, पी क्यू के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू बराबर क्या आएगा, 168 बटे 4, कितनी बार भाग जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 42 बार। ठीक है, तो पी क्यू बराबर कितना आ गया, 42 मीटर। मीटर में ही देना है उत्तर में। ठीक है, मीटर में दे रखा है तो मीटर लगा दो, तो पी क्यू कितना आ गया, 42 मीटर। तो अब आप लिख सकते हो, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर है। क्लियर। चलिए अब करते हैं हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन।
तो 16वां क्वेश्चन क्या है कि एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, पी क्यू आर, एडी और पीएम, इसकी जो माध्यिका है इसको नाम क्या दे दिया, डी, और इस त्रिभुज की जो माध्यिका है इसको नाम क्या दे दिया, एम। ए डी और पी एम माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी सी मतलब ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, मतलब ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो ये चीज हम सिद्ध कब कर सकते हैं, जब हम ये त्रिभुज छोटे वाला और ये छोटे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज यदि हम समरूप सिद्ध कर दे, ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप सिद्ध हो गए तो ये तो भुजाएं इसी इन दोनों त्रिभुजों की तो भुजाएं हैं, तो यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें सबसे पहले दिया क्या है, हमें दिया है कि ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं, या फिर लिख दो ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। अब ये एडी क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या हुआ, इस त्रिभुज के बीचों बीच गुजर रही है, मतलब इसके ये जो भुजा इसके मध्य बिंदु से टकराएगी और इस त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, और इस ये जो भुजा है ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि बी सी जो भुजा है इसी पर ये माध्यिका है एडी। ठीक है, इसी प्रकार ये जो पीएम माध्यिका ये क्यू आर भुजा को समान दो भागों में डिवाइड करेगी। क्लियर, माध्यिका हमेशा क्या होती है, मध्य बिंदु से ही मिलती है। और हमें क्या दे रखा है, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये चीज हमें दे रखी है। क्लियर, उसके बाद हमें क्या लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब हम करेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम से इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें दे रखा है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, कारण क्या लिखेंगे, दिया है, ये चीज हमें दे रखी है, दिया है हमें। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, हमेशा समानुपाती होती है। तो आप लिख दो, अतः समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्लियर, तो ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, तो इनकी संगत भुजाएं कौन सी होगी, ए बी की संगत भुजा पी क्यू। तो आप लिखोगे, तो ए बी बटे पी क्यू संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ठीक है, और बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1।
संगत समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आप ये भी लिख दो, अतः समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो संगत कोण कौन से होंगे, कोण जो B है वो कोण Q का संगत है, तो कोण B बराबर कोण Q, या इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो क्या आएगा, ABC आएगा, या फिर ABD भी लिख सकते हो आप। चलिए कोण B और कोण Q लिख लिया हमने, ये भी ठीक है। ठीक है, और दूसरा कोण C का संगत कौन सा है, कोण R है, तो कोण C बराबर कोण R। ठीक है, अब ये भुजाएं समानुपाती हो गई और ये संगत कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ABD और PQM की, इन दोनों त्रिभुजों की। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दे रखा है, जो D है वो क्या है, BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है, या फिर आप ये लिख सकते हो कि जो AD है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है। कुछ भी लिखो, बट ये करेगी क्या, ये जो BC भुजा है इसको दो भागों में, समान दो भागों में विभाजित करेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि D BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, तो BD बराबर क्या होगा, DC होगा, तो BD बराबर DC होगा। और जो BD है, हमें खाली BD से मतलब है, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, तो हमें BD से मतलब है। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो BD है ये पूरे BC का क्या होगा, आधा होगा। तो BD को हम लिख सकते हैं कि BD बराबर 1/2 BC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा BC है ये क्या है, BD क्या है, पूरे BC का आधे के बराबर होगा। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आएगा, 2 तो BD से गुणा करवाएंगे 2 को, तो 2BD बराबर आएगा BC। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार ये जो M है ये क्या है, QR का मध्य बिंदु है, तो आप लिखो कि M QR का मध्य बिंदु है। M QR का मध्य बिंदु है, तो QM बराबर क्या होगा, MR होगा, तो QM बराबर MR होगा। और हमें किससे मतलब है, QM भुजा से है, इस भुजा से। ठीक है, तो QM भुजा क्या होगी, इस पूरे के आधे के बराबर होगी। QM भुजा इसको हम लिख सकते हैं 1/2 QR। मतलब जो QR भुजा है, ये जो QM भुजा है ये QR भुजा की क्या है, आधे के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो QM को 2 से गुणा करवाएंगे तो 2QM बराबर क्या आएगा, QR आएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब लिखो आपकी समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है समीकरण 1। तो समीकरण 1 को लिखो आप पहले, AB/PQ बराबर BC/QR बराबर है AC/PR। अब जो AC/PR है, AC/PR ये तो इस वाले त्रिभुज में आता है। ठीक है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, तो इसको रहने दो आप। खाली हमें किससे मतलब है, इस साइड वाले त्रिभुज से और इसमें इस साइड वाला त्रिभुज। ठीक है, दोनों में लेफ्ट साइड वाले त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं। तो AB/PQ ये तो सही है। ठीक है, दूसरा BC/QR है, तो BC की जगह हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर BD लिखना होगा, जो हमने पहले से हल कर दिया है कि BD ये रहा। BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मान रखेंगे हम समीकरण 2 और समीकरण 3 का। ठीक है, तो लिखो आप AB/PQ बराबर BC की जगह अब हम क्या लिखेंगे, BC की जगह लिखेंगे 2BD।
तो BC की जगह लिख दो 2BD बटे QR। तो QR की जगह हम क्या लिखेंगे 2QM। 2QM, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कारण लिख देना समीकरण 2 व 3 से। ये मान हमने कहां से लिखे हैं, समीकरण 2 और 3 से लिखे हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 व 3 से, क्लियर। तो ये क्या आ गया, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। AB बटे PQ बराबर BD बटे QM, मतलब दो भुजाएं हमने समानुपाती सिद्ध कर दी इसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कोण बराबर कर देंगे। कौन सा कोण, जो कोण है ये दो कोण हमने कि अतः समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC PQR के समरूप था, ठीक है। तो संगत कोण कौन से हो गए, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। तो कोण C और R तो राइट साइड वाले त्रिभुज में, ये तो हमें लेना नहीं, ठीक है। और कोण B और कोण Q, कोण B और कोण Q, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ये हमने सिद्ध कर दिया, या फिर लिख सकते हो दिया है। दे हमें क्या रखा है कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो आप एक कोण लिख दो कि कोण B बराबर कोण Q। कारण क्या लिखोगे, दिया है, ये चीज तो हमें दे ही रखी है। तो अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कौन सी समरूपता कसौटी से, दो भुजाएं समानुपाती है और एक कोण बराबर है, तो ऐसे असमरूपता कसौटी से, ठीक है। तो लिख दो, चूंकि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM, कारण क्या लिखोगे, SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अब यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, मेन पॉइंट पर आओ। अब हमें सिद्ध क्या करना है, AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, AD बटे PM। तो अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो लिख दो, अतः समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगत भुजाएं कौन सी होगी, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया है हमने। तो एक तो होगी AB बटे PQ, AB बटे, तो AB बटे PQ बराबर, दूसरी संगत भुजा कौन सी होगी, BD बटे QM भी हो सकता है, बट हमें BD बटे QM नहीं लिखना है, हमें सिद्ध ये चीज करनी है, AD बटे PM। तो AD भी क्या है, इसी त्रिभुज की भुजा है, तो AD बटे PM लिख दो, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। AD बटे PM लिख दो, AD बटे PM, ये हो गया सिद्ध। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये जो प्रश्नावली 6.3 है, या पूरा चैप्टर जो छठा चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।